हे नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू चार्ट्स पे चर्चा। मैं हूं विजय सिम्हा। आज जून का एक्सपायरी था, सो वट एवर मैडनेस had to unfold on a typical expiry day, that is done. So I'm happy it's over. आईटी स्टॉक्स काफी टाइम से अपस्विंग में थे और बीच में थोड़ा सा करेक्टिव फेज था। एंड आउट ऑफ ऑल द आईटी स्टॉक्स, आई थिंक इट वाज टाटा एल्क्सी एंड विप्रो जिन्होंने काफी राइज किया है पिछले एक साल में। सो बीच बीच में मैं विप्रो का चार्ट देखता रहता था। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट काइंड ऑफ बीट मी। मुझे समझ नहीं आता था कि चार्ट में हो क्या रहा है, बट द प्राइस इज राइजिंग constantly. But now I have some good news for you. I think we have a fantastic trade on Wipro. ये एक बहुत ही बढ़िया लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड है और मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये ट्रेड हमारे लिए अच्छा क्यों हो सकता है। ये विप्रो का मंथली चार्ट है। ये कोरोना बॉटम से लेकर अभी तक काफी अच्छा सा रैली रहा है इसका, फ्रॉम अ लो ऑफ 196 ऑल द वे टू 564। सो करीब 3 गुना हो चुका है ये स्टॉक एक साल में। क्या ये और बढ़ सकता है? ऑफ कोर्स बढ़ सकता है, बट अभी के लिए, आने वाले जुलाई के लिए ये मुझे इंटरेस्टिंग क्यों लग रहा है ये मैं समझाता हूँ। फ्रॉम द बॉटम ऑफ 2003, to me it looks like this is 1 2 and another 1 2 and ये third है। So this is third of this larger Roman third within wave 3 circle। ये वर्टिकल राइज भी है, सो ये थर्ड या फिफ्थ होना चाहिए। मोस्ट लाइकली ये थर्ड ही है, लुकिंग एट द प्रीवियस स्ट्रक्चर। और अगर हम वीकली स्केल पे जाते हैं तो ये पिक्चर कुछ ऐसा दिखता है मुझे। एक राइजिंग चैनल है, पैरेलल चैनल। ये 1 2 3 4 5 एक इम्पल्स यहाँ खत्म हुआ है, वेव 1 छोटा सा 2, अगेन ये थर्ड के अंदर का 1 2 3 4 5 यहाँ थर्ड खत्म हो गया है। दिस इज अ टिपिकल ट्रायंगल, तो ये वेव 4 ही होगा। एंड मुझे लगता है कि अब ये वेव 5 खत्म हो गया है, विच इज दिस लेवल ऑफ वेव 3, दिस 3 ब्रैकेट। क्या वेव 3 खत्म हो गया है और कैन इट एक्सटेंड टू 581? मे बी इट कैन एक्सटेंड, बट इंटरनल काउंट देखते हुए मुझे लग रहा है कि खेल खत्म हो गया है। तो एटलीस्ट एक छोटा करेक्शन बनता है, स्पेशली आफ्टर सच लॉन्ग रैली। इसी चीज को अगर हम डेली स्केल में देखें तो कुछ ऐसा दिखता है। पैरेलल चैनल के टॉप से इसको रिजेक्शन मिल रहा है। प्राइस ने यहाँ पे 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे एक बार क्लोजिंग दिया, उसके बाद इट वेंट अप अगेन, बट अगेन अ बिग रेड बार occurred here yesterday and आज अगेन 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लाइम करने की कोशिश की है प्राइस, बट हुआ नहीं है। अगर हम वॉल्यूम्स देखते हैं तो कुछ खास वॉल्यूम्स नहीं है टॉप में, बट सम रियल गुड वॉल्यूम्स वर हियर। यहाँ पे थे वॉल्यूम्स। अगर ये वीकली स्केल पे देखते हैं तो ये वॉल्यूम्स थे, तो इसी को मैंने हाई वॉल्यूम जोन में मार्क किया है। दिस कैंडल 474 और 412 के बीच में हुए थे। तो कहानी ये है कि अगर यहाँ से करेक्शन होता है एंड अगर ये 40 डे मूविंग एवरेज भी टूटता है, तो देयर इज अ वेरी हाई likelihood that this stock comes back to this high volume zone, at least to about 474 475।
एंड इट कैन इवन फॉल फर्दर, बट अगर यहाँ तक भी आ गया दैट्स गुड इनफ फॉर अस, बिकॉज ऊपर का रिस्क बहुत छोटा लग रहा है। अभी अगर 549 पे क्लोजिंग हुआ है आज, और इस वेव का हाई था 564, तो करीब 14-15 रुपए ऊपर। तो अगर मैं शॉर्ट ट्रेड देखूं तो करीब 15 रुपए का स्टॉप लॉस है एंड 50 रुपए का रिटर्न है। सो इट्स अबाउट 1:3 और इवन 1:4। इसलिए मैं इस ट्रेड में इंटरेस्टेड हूँ। अगर हम फ्यूचर्स में लेते हैं, आई थिंक फ्यूचर्स का लॉट साइज है 1600। फ्यूचर्स का लॉट साइज 1600 है, तो अगर हम 550 पे शॉर्ट करते हैं with a risk of about 15 rupees, that's 15 into 1600, that's quite steep, is it? 24,000 का रिस्क है, बट रिटर्न अगर 50 रुपए गिरता है ये, तो 80,000 का रिटर्न है। सो फ्यूचर्स में शायद अभी रिस्क थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा। सो इफ इट पुल्स बैक फर्दर ऊपर, अगर ये 555 560 जोन में आता है, तो वी कुड लुक एट शॉर्टिंग द फ्यूचर्स। बट ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक बहुत बढ़िया ऑप्शंस ट्रेड है जिसमें रिस्क ना के बराबर है, और वो ऑप्शन है ये विप्रो का जुलाई मंथली एक्सपायरी का 500 पुट। Currently the stock is near 550, so this strike price is 50 points away, but ये ऑप्शन हमें 4 रुपए पे मिल रहा है। So 4 into 1600, 6,400 रुपए में हमें ये पुट ऑप्शन मिलेगा। आप अगर इसको स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो आप 2.5 रुपए या 2 रुपए के आसपास लगा सकते हैं। 3,000 रुपए का रिस्क तो बनता है इतने बढ़िया ट्रेड पे, बिकॉज अगर ये 50 रुपीज करेक्ट करता है जैसे मैं सोच रहा हूँ, तो आप सोचो कि ये 4 रुपीज का जो पुट है ये 40-50 रुपीज का हो सकता है अगर ये तेजी से गिरता है तो 40 into 1600 वुड बी अराउंड 64,000। 4,000 रुपए लगा के अगर आपको 64,000 मिलने के चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, सो व्हाई नॉट। दैट इज व्हाई आई थिंक दिस इज अ फैंटास्टिक ट्रेड। लेट्स गो बैक टू द चार्ट। अगर ये करेक्शन जो जून 15 तारीख से यहाँ तक जो हुआ है, लेट्स अज्यूम कि ये छोटा सा ए है और ये पुल बैक बी था, सो लेट्स पुट अ एक्सटेंशन एंड सी, और ये बी था, तब भी ये 530 तक तो गिर सकता है, वेयर सी इक्वल्स टू ए, which means a 15 rupee drop from where we are currently. And if it gets extended, in any case, it can drop to 520 or even 514. तो तब भी हम 25 रुपए से लेके 30-35 रुपए के ड्रॉप की बात कर रहे हैं। एंड इफ माई वेव काउंट इज करेक्ट, इट्स वेरी मच पॉसिबल कि हम जुलाई में इसको 475 के आसपास देखें, विच इज वाई आई एम इनटू दिस ऑप्शन ट्रेड। मैंने ऑलरेडी विप्रो जुलाई एक्सपायरी 500 पुट लिए हुए हैं। On a little more confirmation, I will add to it. Just looking at the sheer risk reward ratio, I think it's worth taking a bet. ये देखिए फिफ्थ वेव के अंदर 1 2
3, 4, 5 पूरा खत्म होता हुआ दिखता है मुझे तो. So definitely have a look at this trade and let me know what you think. Thank you so much. I hope you enjoyed this video. Please leave your comments and please चार्ट्स पे चर्चा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें. See you on the next video.